विकास ठाकरे पूरी पब्लिक के साथ खड़े रह के काम करते, इसलिए पश्चिम नागपुर का तो इलेक्शन पहले से डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ सिर्फ विकास भाऊ ठाकरे ही आना है, विकास भाऊ के अलावा डिक्लेयर भी हो चुका है। डिक्लेयर भी हो चुका है। यहाँ सिर्फ विकास भाऊ वन साइड विकास भाऊ ठाकरे ही आना ये डिक्लेयर आपने किया है, ये जनता ने? ये डिक्लेयर जनता ने की, मैं क्या करूंगा पर्सनल डिक्लेयर, जनता ने विकास भाऊ ठाकरे का काम दिखी है। अच्छा, एक पर्सनल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पर्सनली है जी बोलिए। लेकिन कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ कि कई लोगों ने ये बताया हम लोगों को कि विकास ठाकरे को अगर कोई साधारण इंसान भी अगर कॉल करता है तो वो उठा लेते हैं, क्या सही है ये बात? बिल्कुल सही है। रात में 2-2 बजे वो इंसान कॉल उठाता है। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और अब सवाल होंगे विपक्ष से। सवाल तो उससे होंगे ना जिसके हाथ में ताकत है, पुलिस है और संस्थाएं हैं और मीडिया जिसके सामने नमस्तक है। CNN 24 न्यूज चैनल आपके लिए लेकर आया है खबरों का ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेबाक और बेलाग उनसे जो सवालों से बचते हैं जिनके हाथ में ताकत है। सत श्री अकाल, मैं हूँ रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। लगातार वो अपडेट जो रियल फैक्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है TNN 24 न्यूज। आइए हम जानते हैं विधानसभा 2024 को लेकर कैसी हलचलें मची हैं और विधानसभा 2024 को इस बार नागपुर पश्चिम में कौन आने वाला है, चुनके ये भी हम बात करने वाले हैं। मौजूदा हालात में विकास भाऊ ठाकरे यहाँ के आमदार है। क्या नाम है भैया आपका? मनोज बाबूराव जी डांगे। डांगे जी, क्या लगता है आपको इस बार नागपुर पश्चिम में कौन आएगा, कौन बनेगा? पश्चिम नागपुर के अंदर अब ये पहली बार जो विकास भाऊ आए, उनसे पहले जो आमदार थे विनोद गुरुदेव पाटिल साहब, इस बार कौन आएगा चुन के, ये पूछना है। अभी तो कोई बता नहीं सकते। किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी चुन के आएगी? मैं अगर मतदान डालू तो मैं किसको ये बता के नहीं डालू तो मैं कांग्रेस को इस बार कौन नागपुर पश्चिम में आमदार किसकी बनने की संभावना है? सुधाकर राव कोड़े। सुधाकर राव कोड़े जी, बीजेपी मतलब? हाँ। अच्छा, क्या विकास ठाकरे ने कोई विकास किया है? उनका नाम ही विकास है ना, तो काम तो विकास ही करेंगे ना। किया है क्या काम? हाँ, किया होगा ना। जब विकास ठाकरे ने काम किया है तो सुधाकर राव जी कोड़े का नाम क्यों बता रहा है? अरे वो आदमी का है, बोलने का फर्क। वो आदमी को कोई पहचानता नहीं, विकास को दुनिया पहचानती। तो विकास का नाम ही विकास है, तो विकास करेंगे ना। अच्छा, वो जो मौजूदा आमदार जो खड़े हुए हैं विकास भाऊ ठाकरे की फाइट में, तो वो यहाँ के नहीं है, ये बोलना है आपका? हाँ। तो क्या होता है, किसी भी क्षेत्र से खड़े हो सकता है, कोई भी चुन सकता है। मैं अगर किसी क्षेत्र से खड़ा हो जाऊं तो मेरे को कोई पहचानता नहीं कि मनोज डांगे कौन है। अच्छा। तो उसको वोट डालेंगे क्या? अच्छा, तो राहुल गांधी जी या जैसे कांग्रेसी नेता हैं जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, वो यूपी में रहते हैं, महाराष्ट्र चुनाव लड़ते, तो क्या लड़ नहीं सकते? इमरान प्रतापगढ़ी की बात कुछ अलग है। वो इंसान कुछ अलग लेवल का आदमी है कि वो सच्चाई बताता लोगों को। महाराष्ट्र में आके वो सच्चाई बताता बेचारा, जो संसद के अंदर लोगों से लड़ता भी है। तो आपका ये कहना है कि कोड़े जी जो है, क्या नाम बताया उनका? सुधाकर कोड़े जी जो है वो दूसरे क्षेत्र के है और नागपुर पश्चिम में खड़े हुए, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है उसमें? ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसका काम ही नहीं देखा ना। अगर उसका काम आपने उनका काम नहीं देखे, वर्क नहीं देखे, विकास ठाकरे का देखे है क्या? आओ ना, विकास जी करते ना काम। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कोरडे जी, तो वो दूसरे क्षेत्र से नागपुर पश्चिम में खड़े हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जनता में कभी खुशी कभी गम का माहौल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। मेरे साथ कुछ और युवा है, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देश की अगर आवाज कोई है तो वाकई में युवा ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन असलम शेख है, मैं पश्चिम नागपुर NSY का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, विद्यार्थी कांग्रेस की। ये बताइए कि इस बार किसका माहौल बन रहा है नागपुर पश्चिम में? इस बार पश्चिम नागपुर में तो एक ही नाम है, सिर्फ विकास भाऊ ठाकरे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से उन्होंने जो काम किए, उन्होंने एक कॉर्पोरेटर नगर सेवक बन के पश्चिम नागपुर के लोगों के साथ मिलकर काम किए। हर फेस्टिवल चाहे धार्मिक फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल रहे, छोटे से छोटे पर्व में वो विकास ठाकरे पूरी पब्लिक के साथ खड़े रह के काम करते, इसलिए पश्चिम नागपुर का तो इलेक्शन पहले से डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ सिर्फ विकास भाऊ ठाकरे ही आना है, विकास भाऊ के अलावा डिक्लेयर भी हो चुका है। यहाँ सिर्फ विकास भाऊ वन साइड विकास भाऊ ठाकरे ही आना है। ये डिक्लेयर आपने किया है, ये जनता ने? ये डिक्लेयर जनता ने की, मैं क्या करूंगा पर्सनल डिक्लेयर, जनता ने विकास भाऊ ठाकरे का काम दिखी है, तब जाके उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। अच्छा, एक पर्सनल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पर्सनली है। जी बोलिए। लेकिन कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ कि कई लोगों ने ये बताया हम लोगों को कि विकास ठाकरे को अगर कोई साधारण इंसान भी अगर कॉल करता है
तो वो उठा लेते हैं, क्या सही है ये ये बात बिल्कुल सही है। रात में 2-2 बजे वो इंसान कॉल उठाता है और साथ में खड़े रहता है, चाहे कोई भी तकलीफ रहे, पुलिस केस रहे, हॉस्पिटल का रहे, कोई भी अनदर छोटे से छोटे प्रॉब्लम में वो इंसान रात में भी कॉल उठाता है। और उनका लड़का भी केतन ठाकरे, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। ये दोनों मिलके पश्चिम नागपुर में बहुत कार्य कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लग रहा है मुझे कि आपके साथ मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लूं। बोलिए। लोकसभा की बात करते हैं, नितिन गडकरी को फाइट मतलब नितिन गडकरी के फाइट में वो खड़े थे जी। विकास ठाकरे जी। जी। क्या 1,25,30,000 वोटों से शायद हारे हैं वो। जी। तो क्या लगता था आपको कि अगला विधायक आमदार जो है वो विकास ठाकरे होना चाहिए था? हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए था ना, क्योंकि वो जो 1-1.5 लाख जो वोट से विकास बाबू हारे, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अच्छा, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस बार अगली बार क्या अगर वो खड़े रहे, अगर इलेक्शन लड़े, तो क्या वो फाइट दे सकते? बिल्कुल फाइट दे सकते हैं। पूरा 50-50 से पश्चिम नागपुर का जितना भी एरिया है और दूसरे भी जो एरिया, जैसे उत्तर नागपुर में भी हो गया और दक्षिण पश्चिम में भी हो गया, तो यहाँ विकास बाबू का बहुत अच्छा नाम है। विकास बाबू हर चीज में लोगों की मदद करते हैं और जितने भी टोटल कार्यक्रम रहते हैं विकास बाबू उसमें। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि TNN 24 न्यूज चैनल के सवाल बड़े ग्राउंड लेवल के होते हैं। विकास विकास विकास, ठीक है, अपनी जगह विकास है, क्या रोजगार की कोई बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी सरकार लोगों को। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आप क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट, ठीक है। अभी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगा, मेहनत करेंगे तो आगे उनको सफल मिलेगा। और जो अगर अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, जो कि बनने वाली है 100%, तो उसमें उनको और फायदा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? बीजेपी ने सिर्फ लोगों को खाई है और कुछ नहीं की, सिर्फ लड़ाई है बीजेपी ने। जातिवाद के नाम पे बोलो, रोजगार के नाम पे बोलो, सिर्फ बीजेपी ने लोगों को तरसाई है। इसलिए बीजेपी कैसे तरसाई? 1500 रुपए बहनों को दिया गया है। वो सिर्फ लॉलीपॉप था ना। अभी इलेक्शन आ रही है इसलिए लॉलीपॉप दी उन्होंने। कांग्रेस लॉलीपॉप क्यों नहीं देती? कांग्रेस क्यों लॉलीपॉप देंगी? कांग्रेस को करके दिखाना है वो चीज, इसलिए भाई कांग्रेस। दोनों पार्टियां राजनीति में है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी अलग अलग है। जब बीजेपी 1500 रुपए देती है तो कांग्रेस ने भी देना चाहिए लोग। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस 2000 रुपए देंगी ना। अच्छा, हाँ। 500 रुपए बढ़ा के 500 रुपए बढ़ा के देंगी और वो परमानेंट रहेगा। इनके ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे दो, उसके बाद मत दो। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी ने तो बहनों को दी, आप क्या लगता है आपको कि कांग्रेस भाइयों को दे? कांग्रेस सबके लिए बना रही। कांग्रेस सबको एक नजरिए से दिखती, ना कि अलग अलग दिखती है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम फरदीन शेख। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त फरदीन शेख थे। फरदीन शेख के मन की आवाज, दिल की आवाज जो आपने सुना है कि एक युवा की आवाज जो देश में गूंजती है, अगर कहीं चिंगारी लगती है ना तो वो लावा बनकर भी उबलती है। तो हम इस वक्त गिट्टी खदान में नागपुर पश्चिम के ओपिनियन चल रहा है विधानसभा 2024 को लेके। दीदी से बात कर लेते हैं। दीदी, इस बार कौन नागपुर पश्चिम में बनेगा आमदार, कौन आएगा? मालूम नहीं, आप बता सकते हैं? मालूम नहीं। अच्छा, दीदी को नहीं पता, दीदी शायद यहाँ की है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लगातार आपको बताते रहेंगे TNN 24 न्यूज पर ओपिनियन के साथ कि कौन बनेगा इस बार विधानसभा 2024 में नागपुर पश्चिम का आमदार। विकास की आंधी डबल से आएगी या कोई और? लगातार बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन फैजान के साथ रियाज शेख, नागपुर।